की सड़कें। और शुरुआती दौर में हमारी माता जी कनखल से, इनके लिए मैं बिल्कुल बहुत दिनों से पानी भरा था, खड़े होके सभासद ने बनने से रोक दिया था, खड़े होके सड़क बनवाने के लिए टेंडर करवाया और माता जी की सड़क बनाई। एक वहां पर पूरा पानी भर जाता था, तमाम प्रदेश के जो विधायक और मंत्री बात करते 25 लाख की सड़क खड़े होके बनवा दी थी। अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान दे देता हूं, मैं कहता हूं ना, सरकार तो नहीं हो, सरकार से कम भी नहीं हो, अभी मैंने 1 करोड़ की सड़क और बनवा दी लड़के। तो मेरे साथियों, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं कि मैं फिर कहता हूं, जोड़िए, लोगों के काम करिए, लोगों के लिए जियो, लोगों के लिए मरो। 23 वर्षों में इतने बुरे हाल हैं। मैं इन अधिकारियों से भी, अपने सिपाहियों भाइयों से भी, अपने तमाम स्टाफ वाले भाइयों से, जो लोग हैं 27 वर्ष बाद, भाई जी बैठ जाओ, छोटे भाई बैठिए, आप लोग बैठिए, 27 वर्ष बाद आपके बच्चे स्नैक बेच रहे होंगे और उस दिन आपकी आत्मा तड़प रही होगी। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे तो किसी काम नहीं आने वाले, इसलिए रोकिए स्नैक को। क्या होगा, लाइन में चले जाएंगे, क्या होगा, और कोई फांसी चढ़ा देगा, आपके स्टार में उतार देगा। क्या करना है उन थानों का जहां हमारे बच्चों को जहर दिया जा रहा है? क्या करना है उनका जहां पर हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है? क्या करना है उन पैसों का जिसमें हमें पता है कि सरकार कहीं न कहीं इन कामों में संलिप्त रहती है? जिस प्रकार पंजाब में उड़ता पंजाब की बात करी गई थी और उसके बाद भी स्मैक को नहीं रोका गया। 24 घंटे आप बॉर्डर ठीक करवा दीजिए, एक दिन के लिए सत्ता मिल गई कभी मेरे लोगों को तो मैं 24 घंटे में स्मैक रुकवा दूंगा। और जो आज खनन है, खनन का जिस प्रकार धांधली हो रही है, चोरी की जा रही है, राजस्व की चोरी कीजिए, करवाइए ना। मैं कह रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको वनों का दोहन करना है, निगम को टेंडर देना है और राजस्व को बचाना है। आप कह दीजिए क्या करेगा खरीदने वाला, ओवरलोड ही तो करेगा, ओवरलोड होने दीजिए। क्या दिक्कत आ पड़ी है ओवरलोड के लिए, बताइए। आज तमाम ये जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आज हमने बुग्गी, झोटे बुग्गी पर हम खनन होने दीजिए, आज जब ये सत्ता में थे इन्होंने क्या करा? आज मैं फिर कहता हूं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री जी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस प्रदेश में गलत कार्यों को रोकने के लिए, जिसे हम रोकेंगे, जिसे रोकना पड़ेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। साथियों, कई आरोप लगे, कई प्रत्यारोप लगे, डरा नहीं, दबा नहीं, दबता नहीं हो, बस जीवन के एक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर चलता हूं। जो कागजों में होगा वो काम होगा और जो काम नहीं होगा उसे उसी समय मना कर देता हूं कि काम नहीं होगा। आप लोग भी कलम का इस्तेमाल कीजिए, कलम को चलाइए, कलम को जानिए और जो अधिकारी आपके साथ गलत करे, आप शिकायत प्राधिकरण में जाइए, उसके खिलाफ शिकायत कीजिए। अगर मुकदमा लिखने के बाद हमें साबित करना है कि हमने ये काम नहीं करा, तो मुकदमा लिखने के बाद उस अधिकारी को भी साबित करना है कि उसने झूठा मुकदमा नहीं लिखा। इसको जानिए, आप लोग उसको जानिए। मैं कहता हूं ना, जिस दिन मेरा कार्य, आज तक कभी किसी से 1 रुपए नहीं लिया। हमारे हाजी इरफान चाचा जी पीरपुरे से कई बार आपने आशीर्वाद दिया, जीवन में एक दिन 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी, चाचा जी से कहा कि मैं अभी घर नहीं जा सकता हूं, फिर पिताजी इसके पास मुझे आज दे दो। उस दिन कहीं बात सम्मान की थी, चाचा जी ने दी और दूसरे दिन वापस कर दिए घर जाके लाके। मैं कभी गलत पैसा, अगर कभी मैं गलत पैसा खा रहा हूं तो मैं अपने बच्चों का खून पी रहा हूं। मेरे साथियों, मैं घर नहीं बना रहा, मैंने कहा ना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं चाहूं तो अभी सारे काम कर सकता हूं। निधि यादव को जिस समय आईएएस से पीसीएस बन गई, सोचो कितना ऑफर आया होगा। अनिल यादव एमडी पिटकुल और एमडी यूपीसीएल का चार्ज देता, पिटकुल में लगभग कई करोड़ों का घोटाला खोला, पिटकुल का चार्ज हटवाया, कितनी ऑफर आई होगी, लेकिन कभी मन डिगा नहीं। लोग 2, 4, 10, 5, 20 लाख में बिक जाते हैं, मन कभी कई करोड़ों में नहीं बिका, कभी इसलिए डरा भी नहीं, इसलिए दबता भी नहीं हो। कई अधिकारी हैं, यूपीएस, आईपीएस, इंस्पेक्टर, जो चाहते हैं, जो मेरे साथ, मेरे भाइयों बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, औरंगजेब भाई बैठे सभी लोग। तो आप लोगों को भी रमेश जोशी बनना है। देर ज्यादा बोल दिया हूं क्या? ज्यादा बोल दिया हूं? तो आप लोग सुनिए, जब आप सुनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कानून सुनिए,
नियमावली सुनिए और मानक जानिए। तो साथियों, आज जिस प्रकार से लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते, क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? अगर सरकार चाहे, सरकार थे, मंदिर बनना था, हमारी आस्था थी, बना, मस्जिद भी बना। ये लोग तमाम तरह की जिस प्रकार वैसी भाषण देते हैं, इस प्रकार से आप लोग को तोड़ने का कार्य करते हैं, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा हमको। हमें हमारे बच्चों को रोजगार की बात करो ना, कितने बच्चों को रोजगार मिला हमको बताइए, कितने लोगों को रोजगार मिल रखा बताइए? क्यों नहीं रोजगार की बात कभी उस पर करें? अपने बच्चों की बात करता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, अरे दूसरे के बच्चों को भी तो पढ़ाओ। आप जिस प्रकार से हमको लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे हमें रोकना होगा, बता रोकना होगा नहीं रोकना होगा? तमाम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस समय से बातें करती है, अरे आपने काम कर दिया, क्यों गा रहे हो? क्यों गाने की जरूरत है? क्यों गा रहे हो? आपको गा के क्या आप हमारे इस प्रदेश में लोगों के अंदर हीन भावना पैदा कर रहे हैं? आप तो सत्ता से चले जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी, वो बीज बो के जा रहे हैं आप। प्रशासन को कहने की आवश्यकता नहीं है, बयानबाजी देने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रशासन ने कोई चीज चाह ली तो वो होगी, न उसे आप रोक सकते और न मैं। हाँ, गलत को रोक सकते हैं, गलत के लिए लड़ेंगे, गलत के लिए लड़ेंगे और मरेंगे और मिटेंगे और प्रदेश को बचाएंगे, बचाना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, अब मेरे कार्यकर्ता मुझे लग रहा है सुबह से आज 6-7 बजे से निकले हुए हैं, लगातार भूखे प्यासे भी हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूं आपका मैं नेता हूं। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां रमेश जोशी का खून गिरेगा। और धीरे धीरे ईमानदार अधिकारियों को प्रदेश में जगह मिलेगी, हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे। जिस प्रकार से आप आज बागेश्वर एसपी साहब देखिए, अक्षय कोंडे साहब बहुत ईमानदार हैं। हमें ईमानदार लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस और भाजपा से लोगों का मन भर चुका है, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, तो लोग क्या करें? एक हमारे मेहरबान भाई थे, हमारे मेहरबान भाई थे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिख दिए। आज महानगर मेट्रो सिटी बन रही है, आप बताइए, सब खोद के डाल दिया, चले जाएंगे ना अभी जिलाधिकारी या तमाम जो सचिव है, क्या होगा? हमारा पैसा बर्बाद हुआ, जिसे हमें रोकना है। तो इन चीजों से रोकना है। और हमारे पदम भाई, एडवोकेट पदम भाई हमारे बहुत प्रखर वक्ता भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे कानून की लड़ाई में हमेशा लड़ते हैं, तो 2 शब्द हमारे पदम भाई भी कहेंगे। चलो ना, उधर चलो यार। धन्यवाद। प्रदेश से कोने कोने से पधारे स्वराज सेवा दल के जाबाज कार्यकर्ता, आज स्वराज सेवा दल के माध्यम से मुझे आपको कुछ बातों से अवगत कराना इसलिए जरूरी पड़ रहा है कि माननीय रमेश जोशी जी ने इस प्रदेश में जो जुर्म करने वाले थे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने में जो अहम भूमिका निभाने का काम किया है, उसका मैं यहाँ बता देना बहुत जरूरी समझता हूँ। मेरे साथियों, जिला हरिद्वार के मंगलोर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव पीरपुरा पड़ता है, उसमें माननीय इंतजार प्रधान जी के द्वारा अपने खुद के पैसे से प्रत्येक गांव के कल्याण के लिए, व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य किया, परंतु कुछ सफेद पोश नेताओं के इशारे पर हमारे प्रधान इंतजार को और हमारे 2 सम्मानित पत्रकारों को एक षड्यंत्र साजिश के तहत एक पुलिस अधिकारी ने मिल करके जेल भेजने का काम किया। तो हमने उसके खिलाफ बहुत अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा को जाहिर किया और तमाम उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अगर हम किसी विधायक के पास जाते तो विधायक कहता मैं सरकार में नहीं हूँ, अगर हम कांग्रेस के विधायक के पास जाते हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे साथियों, माननीय
हमारे साथ जोशी जी हैं, स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष हैं। जोशी जी, आज विधानसभा कूच आप कर रहे हैं लगातार, वैसे कई मुद्दों पर। आज जो मुद्दे हैं वही भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं लगातार, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार कई कूचे कर चुके हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी तक कहाँ थे आप तो भ्रष्टाचार में सबसे पहले आगे आते थे, आप देर कहाँ हो गई? लाइव चल रहा था अभी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले गोदियाल जी आपका धन्यवाद करता हूँ और एक छोटे भाई की तरह आपको अटूट प्यार करता हूँ। आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्यों प्रभावित हूँ? क्योंकि आपने हमेशा ईमानदारी की लड़ाई लड़ी। हमेशा जब बात ईमानदारी की आई तो आपने लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार को उजागर करा, भ्रष्टाचार पर पहल करी। और जब भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे थे तो आपके वीडियो डिलीट कर दी गई। ऐसी कम से कम आपकी 10 वीडियो डिलीट की गई। और मैं आज आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना उत्तराखंड हलचल जो बनाया, और निश्चित तौर से ये प्रदेश वासियों के लिए बनाया, प्रदेश के हित के लिए बनाया। और अब हम जो अपने विधानसभा आज हमने घेराव करा, विधानसभा कूच करा, वो आपके सामने आज हमने एक झंडा बैरिकेडिंग पर लगा दिया है। निश्चित तौर से विधानसभा के पटल पर भी लगा देंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार कई मुद्दे हैं, बिजली के रेट अब भी बढ़ने वाले हैं, कमर्शियल हो, घरेलू हो, वो भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी लड़ाई भी आप लड़ रहे थे। क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो जितनी कूचें हो रही हैं, बिजली के रेट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और साथ में जो भ्रष्टाचार है, नया भ्रष्टाचार के तरीके अलग हो जाते हैं, पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? रामविलास यादव जी समाजवादी की गोद में बैठे थे, जेल गए ना? गए जेल। अनिल यादव के पास एमडी पिटकुल और एमडी यूपीसीएल का चार्ज था, पिटकुल का चार्ज छूटा ना, रिटायरमेंट के 6 महीने बचे, ये भी जेल जाएंगे। तो जो रेट बढ़ रहे हैं, वो सब इनसे रिकवर किया जाएगा। इनके घोटाले, तमाम जो यूपीसीएल के मैंने घोटाले उजागर करे हैं, कागज कभी नहीं मरेंगे, कागज कभी नहीं मरते। इसलिए ये सब जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को या तो जेल की सलाखों में डालेंगे या प्रदेश से भगा देंगे। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर? एक तो यूपीसीएल की आप बात कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग की आप बात कर रहे हैं, जो व्यवस्थाओं के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, उसको लेकर हालात पहाड़ों में कई वीडियो आती है सामने, जिसमें आप लगातार देख रहे होंगे, उसको लेकर क्या कहें? बस अब आचार संहिता लगने वाली 10-5 दिनों में अब मैं पहाड़ों में ही जाने वाला हूँ। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इनको सुचारू रूप से अच्छी करनी है। जो और भी तमाम जो व्यवस्था है, जो आज प्राइवेट स्कूल वाले जो शोषण कर रहे हैं अभिभावकों का, उसके खिलाफ अब लड़ाई चालू हो चुकी है। आज विधानसभा से बाहर कूच करते हुए क्या संदेश देंगे तमाम लोगों को? क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। इससे पहले भी मैंने कूच आपका देखा था और संख्या आज और भी ज्यादा है। तो किस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं सुराज से, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आज जो बेरोजगार युवाओं का जो लाठीचार्ज हुआ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो बेरोजगारों पर, जो युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उसमें आप सोचिए कि आपको किस अधिकारी ने गुमराह करा। क्योंकि आप बहुत धैर्यवान अधिकारी थे, आप इस प्रकार से लाठीचार्ज नहीं करवा सकते थे। किन अधिकारियों के कहने पर यह घटना हुई, उसकी सीबीआई जांच। बहन जो अंकिता हत्याकांड है, उस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग, और वीआईपी का जो नाम है वो उजागर करना है। ठीक है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है हमने वो करा है, और अब आप देख ही रहे हैं आगे। बिल्कुल, ये स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष थे। अब इनका कहना है कि जो ये अंकिता भंडारी केस हो, चाहे और जो मामले हों, चाहे बिजली विभाग का जो बड़ा घोटाला हो, उसको लेकर अनिल यादव के जो टेन्योर अभी 6 महीने बचा हुआ है, वो भी कागज मरने वाली जो बात है वो कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होगा, आगे इससे क्या निकल कर आएगा। इसमें भी हम पहले सब लोग बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, सब खड़े हो गए, मतलब अनुशासन फिर भंग कर दिया। अरे मैं नेता